सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रेणेश सर एजुकेशन वाला पर। आज मैं लेकर के आया हूँ रीजनिंग का एक नया टॉपिक, फिगर काउंटिंग की सबसे बेहतरीन सबसे जोरदार ट्रिक्स। फिगर काउंटिंग एसएससी के सारे पेपर्स में लगभग पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से वीडियो अंत तक देखना है। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आएगी तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। ये है आज का डे ऑफ कोट ऑफ डे, सिलेक्शन हमारी जिद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है, पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी है, तो पूरी कायनात भी अगर आपके खिलाफ चली जाए फिर भी आप अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी करिए और किसी के भी कहने से मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक बार आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया ना, तो दुनिया तो कहती रहेगी आपका लक्ष्य आपके पास रहेगा। आप अपने लक्ष्य से दुनिया को जवाब दीजिएगा और फिर कहिएगा हु आर यू, आप कौन थे, तब आप ये पूछ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है और इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं तो क्या करेंगे, पहले सिंपली हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4, ये लिख लिया। अब क्या हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और एक ये बड़ा वाला भी तो एक है, एक बड़ा वाला भी तो है, यानी कि क्या कर दिया हम लोगों ने, 4 + 1 = 5। यानी कि इस पूरे के अंदर कितने स्क्वायर हैं, इस पूरे के अंदर में टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 और ये बाहर वाला, इस पूरे के अंदर। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, अगर यहीं पे आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता, क्या करता, बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता, तब क्या करते हैं, जैसे कि ये ऐसे ही दे देता, इसी के आगे एक और ऐसे लगा देता और फिर आपसे पूछता अब बताइए कितने नंबर ऑफ हैं, और ऊपर भी एक लगा देता। अब फिर पूछता कि अब बताइए भैया अब कितने नंबर हैं, ऐसे भी कर देता, ऐसे भी कर देता और ऐसे भी कर देता और भी एक कर देता। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 2 3 4 ऐसे करना है, 2 3 4 यहाँ पर भी लिखना है। बस आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इन सब का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इस बड़ी सी आकृति में, बड़ी से शेप में कितने हैं, इतने ही टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स रहेंगे। कितना, 16 9 25 25 4 29 1 30, इस टोटल में 30 हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये है हमारा ट्रायंगल, इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने रहे हैं। अब ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा सवाल इसलिए आपके लिए लिखा हूँ कि आप समझ जाएं। अब क्या करना है आपको, अगर ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जितनी भी ये वाली लाइनें आपको दिख रही हैं बेस, और इन सब के देखना है कि कितनी लाइनें इन पे आकर के मिल रही है। मीन्स कि ये देखिए, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है और एक तो ये वाली है ही। अब क्या करना है आपको, जितनी भी बार मिल रही है उनमें लिख लेना है 1 2 3 4 और 4 मिल रही हैं तो 4 में लिख लिया, पूरा 4 को लिख लिया। अब क्या करें, इन सब का आपस में ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल गया इस फिगर में। कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10। ऐसे ही आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अभी हम एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसी का, जिसमें आपको बीच में से गायब करके पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने हैं, और आप बता देंगे उसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब आपको इस डायग्राम को देख करके किसी का झंडे की भी याद आ रही होगी, ऐसे बहुत से कंट्रीज का झंडा है। अब इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर। अब इसके लिए क्या करें, अभी हमने बताया आपको कि आपको क्या करना है, जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता करने हैं तो जितनी भी हैं सबको तो पहले लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने क्या किया, लिख लिया। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, तो अगर ऐसा कोई फिगर आता है तो ये तो 8, तो ये तो वाले हो ही गए, ये कितने हो गए, 8 तो हो ही गए। और अब देखिए ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर भी आपकी एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पर भी एक लाइन खींची हुई है। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा और सेम ये भी एक ट्रायंगल बनेगा और इससे भी एक ट्रायंगल निकलेगा और इससे भी एक ट्रायंगल निकलेगा। तो आने के अब करना क्या है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था,
कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बस हमें ये काउंट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। दैट इज़ योर आंसर। मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। अगर आपको जोरदार लगा हो तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एकदम जोरदार तरीके का क्वेश्चन है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, और एक उससे उसका अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं। जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं इस सवाल को। वैसा एक सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अब देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे ऐसे 1 2 3, और यहाँ पर भी दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4। बहुत शानदार। जिसने जिसने ये किया है एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। क्यों ऐसा मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही किया है। कुछ लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि यार ये लाइन तो यहाँ आई है, ये बस एक बन रहा है, ये एक बन रहा है, लेकिन ये लाइन भी तो भैया इसको कट भी तो कर रही है। यहाँ से भी तो 3 बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ से भी देखिए 2 इधर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये भी तो बन रहे हैं। और ये इसका इनसे कोई हमारा तात्पर्य है नहीं। अब कुछ लोग दिमाग में मत लाए कि ये वाला आपने क्यों नहीं कहा, इसको भी तो आप ट्रायंगल कहिए। भैया आप महामूर्ख आदमी होंगे जो इसे आप ट्रायंगल कहेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे बल्क में ट्रायंगल पूछ ले, बीच में कहीं भी कट कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना। बस आपको एक आधार आपका एक पकड़ लेना है। एक आधार आपको यहाँ दिखा, ये एक आधार आपका यहाँ दिखा, और एक आधार आपका यहाँ दिखा, और क्या करना है, बस नंबर लिख देना है 1 2 3। ये हो गया 1 2 3। यहाँ पर भी 1, पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर भी हमें लिख देना है। ये तो हो गया आपका 1 2 3 नीचे वाले, और ऊपर भी हमें सेम ऐसे ही नंबर को लिख देना है। क्या, 1 2 3 4। अभी हम लोगों ने देखा था। अब क्या करना है, इनका सबका प्लस कर देना। अभी पिछले ही पार्ट में देखा हमने, पिछले ही क्वेश्चंस में। इसका सम तो हमें पता ही है कितना आता है, 10। और इनका आपस में अगर हम लोग सम कर देते हैं तो कितना आता है, 6। आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 6 कितना, 16। आंसर कितना आ गया, 16। आंसर कितना आ गया, ये 1 2 3 1 2 3 4। कुछ लोग और होशियार होंगे तो क्या करेंगे कि अब इसको करने के बाद, यानी कि यहाँ 10 निकालने के बाद और यहाँ 6 निकालने के बाद, इन दोनों का ऐड करके आंसर तो हमारा आ चुका है। लेकिन एक और बेहतरीन ट्रिक आपको हम बताएंगे इसी क्वेश्चन में। अब आपको इससे भी आसान करना है तो आपको कुछ नहीं करते जाना। यहाँ लिखा आपने 1, यहाँ पर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, सबका सम कर दीजिए। 7 6 13 5 18 4 22 1 23 और 1 23 2 25 3 28, और 28 लिख देंगे और आपका सवाल हो जाएगा गलत। इसीलिए हमने अभी आपको क्या कहा, आपको फोकस करना है इस बेस लाइन पे। इस बेस लाइन को पकड़ना है और इस पे बस लिख देना है 1 2 3, और इनका आपस में सम कर लेना है। और यहाँ पे कर लेना है 1 2 3 4, और इनका आपस में सम कर लेना है। तो जितनी भी बेस लाइनें हैं उन पे पकड़ना है और देखना है कितने इसको कट कर रहे हैं। बस यही करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए। अभी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसमें स्क्वायर में ट्रायंगल को ऐड किया गया है। अब उस पर ही बढ़ते हम लोग आगे। ये देखिए, धुएं उड़ाने वाला क्वेश्चन, एकदम धुएं उड़ा देगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो अपने लिए 2 तालियां बजा लें, और ज़रा हमारे अप्रोच को भी देख लें किस प्रकार हमने ये अप्रोच किया, कितनी गलतियां उन्होंने की और कितनी हमने उनको बचा लिए करने से। अब क्या करना है, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये लिख लिया होगा 1 2 3 4। बहुत शानदार तरीके से लिख लिया आप लोगों ने, 1 2 3 4। ये भी लिख लिया बहुत शानदार तरीके से। अब क्या किया कुछ लोगों ने, यहाँ 1 2 लिख लिया। बहुत बेहतरीन, अपने लिए तालियां बजा लीजिए। जिसने जिसने ये लिखा है वो अपने लिए क्या कर ले, तालियां बजा ले। और इन सब का ऐड करके लिख दिए होंगे ये 10, ये 10 और ये 3, और इन सब का ऐड कर दिया होगा। बस इन लोगों ने क्या किया होगा, काम ख़त्म कर दिया होगा। अरे महामूर्खों, ये देखो एक ट्रायंगल ये भी तो आपका बन रहा है, इसको भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। पेन चेंज कर करके आपको दिखाते हैं, पहले इसी से बना देते हैं। ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और एक ये वाले ट्रायंगल को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और
ये देखिए एक ट्रायंगल नीचे से भी बन रहा है, ये वाले को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो ये भी बन रहा है एक ट्रायंगल, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। और एक ट्रायंगल यहाँ भी ऐसे ही बन रहा है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक्स्ट्रा कितने ट्रायंगल काउंट करने हैं, एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमें काउंट करने हैं। इसके इस पूरे के लिए एक एक्स्ट्रा, इसके लिए एक एक्स्ट्रा, इस पूरे के लिए एक एक्स्ट्रा, और इस पूरे के लिए एक एक्स्ट्रा। इतना एक्स्ट्रा हो गया। एक इसके लिए एक्स्ट्रा, एक इसके लिए एक्स्ट्रा, इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा, इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा। अब कोई नहीं बचता है, टोटल आंसर आप निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक अगर ट्विस्ट कर दिया जाए कि ये कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये और ऐसे कर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। हमने आपको क्या कहा था, आपको बेस देखना है। इसका बेस ये है, 1 2 लिखा, आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। अब इसका बेस हम कैसे ढूंढें, तो ये दिख नहीं रहा क्या यार आपको, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ख़त्म किया एक, ये भी इसका एक्स्ट्रा, एक भी एक्स्ट्रा हो गया, 1 और 2 लिख दिया, इनका 3 बन गया आपस में, तो यहाँ भी 3 एक्स्ट्रा आ गया। और फिर अंत में हमने क्या कर दिया, सबका सम लिख दिया और वही आपका आंसर रहेगा। अब इतना कराने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। क्या कराया मैंने, 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, 1 2 लिखा, और इस पूरे को काउंट करने को बोला। क्या किया, इस पूरे को काउंट करने के लिए बोला, और इस पूरे को काउंट करने के बाद आपको इसको भी काउंट करने को बोला। अब जितने लोग ने इसका आंसर निकाल लिया है वो कमेंट में करें, जिसका भी आंसर सही निकलता है उसे हम पिन करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जोरदार टेक्निक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए टेक्निक्स के साथ हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और रोज़ ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे रीजनिंग रिलेटेड डेटा, और ट्राई करेंगे कि मैथ रिलेटेड डेटा भी, यानी कि क्वांट रिलेटेड डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाए, और उसी के साथ कुछ कुछ इंग्लिश का डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। और हम शुरू करने वाले हैं घटना चक्र की पूरी श्रृंखला। घटना चक्र पूरी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं घटना चक्र की। कहाँ से, मई से लेकर के पूरे अक्टूबर तक, मई से लेकर के अक्टूबर तक हमारी बस पूरी होने वाली है। जैसे ही मेरा पूरा होता है और मैं अपने रिवीजन फेज़ में आता हूँ, मई से शुरू करके हम आपको अक्टूबर तक का पूरा डेटा देंगे, और अपनी जो कॉपी मैंने बनाई है उसका नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नाम वही है, श्रेणेश सर एजुकेशन वाला ही नाम है वहाँ पर भी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। चलिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, जिसने वीडियो देखा उसको पसंद आया हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेगा। और इसी के साथ एक अच्छी खुशखबरी है, आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत चुकी है, पाकिस्तान को हरा दिया है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। उसी के साथ कल के त्यौहार हैप्पी दिवाली की भी आपको बधाइयाँ, दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो देखते रहिए, पुराने कंसेप्ट वाली वीडियो देखते रहिए, नए नए वीडियो का इंतजार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। अगले दिवाली में आप इस लायक हो जाएं कि आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को अपने पैसे से जो चाहते हैं वो दिला सकें, सारी खुशियाँ दे सकें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, भारत की जीत की आप सभी को शुभकामनाएं। और कमेंट में किंग कोहली का नाम लिख दीजिए, जिसको जिसको किंग कोहली की आज की बैटिंग पसंद आई है। बाय द वे, इसको लिखिए या ना लिखिए, इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।